संज्ञा केवल एक नाम नहीं, वो एक पहचान है जो संज्ञा को शब्दों से अर्थ देती है। इसी के साथ सुप्रभात सभी को। मैं वित्ती, मैं नैन्सी, मैं भूमिका, मैं कौशल्या, मैं कुष्मांत, मैं जलेश्वर, मैं स्वयं। हम 7वीं क के छात्र आपके सामने संज्ञा के ऊपर एक प्रेजेंटेशन लेके प्रस्तुत हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव या गुण का नाम ज्ञात हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी, खुशी, बच्चा आदि। के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के और 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन या महीने का बोध करे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, दिल्ली, सोमवार, जनवरी, जन्मदिन आदि। इसके उदाहरण महेंद्र सिंह धोनी, बाघ, भगवत गीता, लाल किला। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा शब्द जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि का नाम बोध कर इनके संपूर्ण जाति का बोध करते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, लड़का, गाय, फसल आदि। इसके उदाहरण बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बकरी घास खा रही है, टोकरी में फल रखे हैं। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक। जिन शब्द से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उन शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, फल, सोना। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। उसका दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है उन समूहों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं भारत की टीम, हिरणों का झुंड और भारत की सेना। संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, चतुराई, खटास, थकावट, चाल आदि। उदाहरण के लिए मोटापा, रसीला, गरीबी आदि। के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, हर एक नाम के पीछे अपनी एक कहानी होती है। संज्ञा केवल शब्द नहीं, एक इतिहास होता है। धन्यवाद।